एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। शादी के लिए कुंडली मिलान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या इसका शास्त्र सम्मत समाधान हो सकता है? शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया है या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक ही शास्त्र सम्मत समाधान इसका हो सकता है। क्या शास्त्र सम्मत समाधान हो सकता है? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी के लिए व्यवहारिकता में रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। देखिए प्रिय दर्शकों, 95% से भी ज्यादा लोग ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसकी वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। प्राय अधिकांशतः होता क्या है कि आजकल जब लड़का लड़की की कुंडली मिलान करते हैं तो बहुत से ऐसे सिस्टम हैं, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो जैसा बताता है हम उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। उसमें आ गया मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या कम गुण मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा कारण यदि हमको पता लगता है तो देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना है कि कुंडली मिलान नहीं होने का कारण क्या बन रहा है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी भी दोष का जिक्र है, मेरी बात को ध्यान से समझना और अच्छे से आप एक एक शब्द को ठीक से समझिएगा, अपने उतारिएगा मस्तिष्क में इसको। ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर किसी भी दोष का यदि जिक्र है तो उस दोष के कैंसिलेशन के, यानी उस दोष के काट होने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि कुंडली मिलान करते समय किसी भी दोष को देखना बहुत आसान है, लेकिन उसके जो कैंसिलेशन के, उस दोष की काट करने वाले जो सूत्र होते हैं, उनको स्मृति में याद रखना वो थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि एक ही दोष के अनेकों सूत्र होते हैं, अनेकों नियम होते हैं, जिसको अपनी स्मृति में याद रखना हर किसी ज्योतिषी की भी बस की बात नहीं होती है। देखिए, मुख्य रूप से कुंडली ना मिलने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण बन सकता है कि मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। दूसरा, नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तीसरा, कम गुण मिलान की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या गण दोष या भकुट दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। इनमें से कोई कारण जरूर बन रहा होगा यदि कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो। तो देखिए, यहां पर आपको क्या समझना है। सबसे पहली चीज हम समझते हैं, मान के चलिए कि मांगलिक दोष कुंडली मिलान का, कुंडली नहीं मिलने का कारण बन रहा है। तो मांगलिक दोष को देखना बहुत आसान है। कोई भी एक, जैसे कुंडली देखोगे आप तुरंत पता लग जाता है कुंडली मांगलिक या नहीं, तो बहुत आसान है दोष तो देखना। लेकिन इस दोष के कैंसिलेशन के भी नियम है। जिस ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष का जिक्र है, उसी ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के भी रूल हैं। मान के चलिए, यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम तो यह भी है कि एक कुंडली मांगलिक है तो दूसरी मांगलिक होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मांगलिक नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है यदि कुछ कंडीशंस हैं लागू हो जाए तो। देखिए, हम समझते हैं, मान के चलिए किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और दूसरी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। इस वजह से कुंडली मिलान नहीं होने का यह कारण बन रहा है।
तो ध्यान देना, जिस लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल यदि स्वराशि का हो जाए, मेष राशि या वृश्चिक राशि का हो जाए, मंगल यदि नीच राशि कर्क राशि में हो जाए, मंगल उच्च राशि मकर राशि का हो जाए, मंगल अस्त हो जाए, मंगल राहु के साथ हो जाए, मंगल गुरु के साथ हो जाए, मंगल चंद्रमा के साथ हो जाए, इनमें से कोई भी कंडीशन बने तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसे लड़के लड़की जिनकी कुंडली में जो मैंने कंडीशन बताई इसमें से कोई भी कंडीशन लागू होती है तो ऐसे लड़के लड़की नॉन मांगलिक से भी मैरिज करेंगे तो विवाह मंगलकारी ही होता है। मान के चलिए जो कुंडली मांगलिक है उनमें अभी मैंने ये जो नियम बताया उसमें से कोई नियम नहीं लागू होता, लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, ये ज्योतिषीय ग्रंथों का रूल है। 63 एकादशी राहु, 63 एकादशी शनि, 63 एकादशी भौम सर्व दोष विनाशकृत, यानी एक कुंडली मांगलिक और जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि राहु मंगल होगा तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। एक कुंडली मांगलिक है जिस कुंडली में मंगल जिस खाने में बैठ करके मांगलिक दोष बनाता है, वहीं जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसकी उसी स्थान पर शनि बैठा हो, राहु बैठा हो तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, होता क्या है, किसी दोष को देखना बहुत आसान है लेकिन उसके कैंसिलेशन के रूल भी देखना चाहिए। बहुत बार उस दोष के कैंसिलेशन, दोष की काट होने के नियम हमें पता ही नहीं होते हैं और हमें जो भी कोई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या साधारणतः कोई भी पंडित जी बता देते हैं तो हम वही सुन करके उसको यथार्थ में सत्य मान करके पीछे हट जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बहुत अच्छा रिश्ता और आपके हाथ से निकल जाए। तो किसी भी दोष, यानी कोई दोष कारण बन रहा है कुंडली मिलान नहीं होने का, तो उस दोष के कैंसिलेशन के रूल भी देखें। मैं ऐसा मानता हूं 95% से भी ज्यादा स्थितियों में दोष कैंसिल हो जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है 1-2% जिसमें दोष कैंसिल नहीं होता है। तो ये हमने मांगलिक दोष का समझा। अब मान के चलिए नाड़ी दोष बना हुआ है। अब नाड़ी दोष एक कारण बन रहा है कि जिसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन के बहुत नियम होते हैं। मान लीजिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। लड़का लड़की दोनों का राशि स्वामी बुध, गुरु या शुक्र ग्रह बन रहा हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह दोनों का राशि स्वामी बन रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। दोनों के नक्षत्र अलग अलग और राशि एक हो, नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इन नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र आ जाए तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। जैसे कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन 9 नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। आप समझिए, कोई भी दोष है तो उसके कैंसिलेशन के रूल जरूर समझें, जानें। कई बार हमारे ज्ञान की अनभिज्ञता की वजह से भी बहुत अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल सकते हैं। तीसरा कारण बनता है, मान के चलिए कि गुण मिलान कम आ रहा है। गुण मिलान कम से कम 18 होना चाहिए, लेकिन गुण मिलान मान के चलिए 13, 14, 15, 16 आ रहा है। और गुण मिलान कम आने का 95% से भी ज्यादा कंडीशन में कारण बनता है गण दोष और भकुट दोष, क्योंकि दोनों के मिलके ही 13 अंक होते हैं। तो 36 में से 13 अगर जो गण दोष और भकुट दोष आता है तो 13 अंक गण दोष और भकुट दोष के कम हो जाते हैं। मान के चलो कि गुण मिलान कम आ रहा है और गुण मिलान कम आने का कारण गण दोष और भकुट दोष बन रहा है, लेकिन ऐसे में लड़का लड़की की कुंडलियों में राशि मैत्री हो जाए तो राशि मैत्री होते ही गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। ये आप किसी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल ऑथेंटिक बुक में भी देख सकते हैं, है ना। जब गण दोष और भकुट दोष कैंसिल हो जाएगा तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। वहां पर अन्य स्थितियां अच्छी होनी चाहिए, मांगलिक दोष की स्थितियां, मांगलिक मिलान परफेक्ट होना चाहिए, नाड़ी का मिलान परफेक्ट होना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों का जो मैरिज हाउस है शुभ ग्रहों के प्रभाव में शुभ स्थिति में होना चाहिए। तो ऐसे में कम गुण मिलान पर भी राशि मैत्री होने पर विवाह निश्चित रूपेण मंगलकारी होता है। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली मिलान का जो विषय होता है ना, ये जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है और इसे हर तरीके से बहुत समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से यह निर्णय लेना चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की केवल मदद से आप इस निष्कर्ष पर ना पहुंचे कि आगे बढ़ना है या आगे नहीं बढ़ना है। किसी इसका प्रॉपर कोई जानकार पंडित जी हो
तो उन्हीं से प्रॉपर गणना करवा के अंततः आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि किसी भी दोष को देखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस दोष के कैंसिलेशन के जो रूल्स होते हैं, या तो वो उन लोगों की स्मृति में रहते हैं जिनकी प्रतिदिन अभ्यास है कुंडली मिलान का। किसी भी दोष के कैंसिलेशन के कितने सारे रूल होते हैं, यानी कोई भी नियम अगर जो शास्त्र सम्मत तरीके से लागू हो रहा है, किसी दोष की काट हो रही है, तो कम गुण मिलान आ रहा हो, मांगलिक दोष हो, नाड़ी दोष हो, गण दोष हो, भकुट दोष हो, ये दोष बनने के बाद भी अगर ये शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल होते हैं तो निश्चित रूपेण आगे बढ़ना हर प्रकार से मंगलकारी होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जो मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी, इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।